लोकसभा चुनाव में भाजपा नेता हिंदू हित चिंतक प्रमोद मिश्रा से एक खास बातचीत करते हुए बरहट संवाददाता मंडलेश्वर तिवारी की खास रिपोर्ट। मिशन 2024 में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मुद्दा क्या है और बांसगांव लोकसभा क्षेत्र की जनता का मूड क्या है? देखिए, मिशन 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा एकदम साफ दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बोल चुका है कि अब की बार 400 पार। तो अपने काम के आधार पे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये भरोसा है कि हमने जो काम किया है जनता के लिए, उस काम के हिसाब से मैं 400 पार की सीट पाऊंगा। और आपने एक वो कहा है मिशन 2024, तो हम लोग 2019 लड़ रहे थे तो 370 की बात कर रहे थे और 370 हटा भी। यदि हमने इस बार 2024 में 400 पार कहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य यही है कि 400 जिन ही पार होगा, एनआरसी इस देश में लागू होगी। इस देश से रोहिंग्या जो लोग आकर के इस देश का खा रहे हैं और इस देश को लूटने पे लगे हैं, उनको इस देश से बाहर निकालने का काम किया जाएगा। मुख्य मुद्दा यही सब है। माननीय प्रमोद मिश्रा जी, 4 दिन पहले बांसगांव लोकसभा के निवर्तमान सांसद श्री कमलेश पासवान जी का भारी विरोध जनता ने किया था और लगे सटे सलेमपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आज के 1 महीना पहले नियर अबाउट आपका जो निवर्तमान सांसद महोदय हैं श्री रविंद्र कुशवाहा जी का विरोध हुआ था। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इस पर साफ है, विरोध करने वाले लोग भी हमारी ही पार्टी के हैं, जिनको अल्प ज्ञान है, जानकारी नहीं है। यदि जानकारी उन्हें लेना चाहिए कि सांसदों के पास काम क्या है और सांसद ने कितना काम किया। अभी आपने बांसगांव का कहा है, तो बांसगांव के सांसद के यदि 15 साल के काम को देखते हैं तो एक सांसद के जिम्मे जितना पैसा एक विधानसभा के लिए आता है, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा हमारी विधानसभा में, बरहज विधानसभा में बांसगांव के सांसद ने बहुत सारा काम किया है। बरहज नगर में जो रोड की लाइटें दिख रही हैं, जो केबल किया गया है तार को हटा के, वो सांसद जी की देन है। आज यदि हमको आरक्षण के लिए जाना पड़ता था, टिकट लेने, अपना रिजर्वेशन कराने के लिए देवरिया जाना पड़ता था, लेकिन अब बरहज में होता है, वो बांसगांव के कमलेश पासवान जी की ही देन है। राम जानकी मार्ग जो दिख रहा है, यदि संसद में उठा करके और इसी राम जानकी से जोड़ और के इस मार्ग को बिहार तक जाने के लिए चौड़ीकरण का 4 लेन का मार्ग यदि मिल रहा है, तो वास्तव में कमलेश पासवान और इधर सलेमपुर रविंद्र कुशवाहा की देन है। हाँ, ये जरूर है कि कहीं से कुछ लोगों को दिक्कत आई है, विरोध कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं कहूँगा कि आप जानिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ ये सांसद महोदय लोगों ने भी बहुत सारा काम किया है जो हमको और आपको दिख नहीं रहा है। इसलिए हम विरोध न करें, उसकी जाँच करें और उसे जानें। मिश्रा जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जुमलों की सरकार। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है। वो जुमलों की सरकार जिसे कह रहे हैं, तो 2017 से पहले वही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ दुराचार हो रहे हैं तो ये तो नहीं कह रहे हैं कि लड़के हैं विचलित तो हो गए हैं, या मतलब कहीं अपराध, कहीं बैंक लूट नहीं हो रहा है, कहीं किसी से सब्जी ले करके और पैसा नहीं दिया जा रहा है। आज तो यहाँ अपराधी या तो प्रदेश को छोड़ के भाग गए हैं, या मोची का काम, सब्जी बेचने का काम या चाय बेचने का काम शुरू कर लिया है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। वो क्या बोलेंगे, वो जुमलेबाजी तो स्वयं अखिलेश जी कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से लड़ा जाए, कहाँ से न लड़ा जाए, क्या बोला जाए। उनके पास, सपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। बिना मुद्दा का चुनाव लड़ रही है सपा, जिसका परिणाम 4 तारीख को प्राप्त हो जाएगा। मैं अंतर्राष्ट्रीय जनाधिकार मीडिया बरहट संवाददाता मंडलेश्वर त्रिपाठी, आप लोगों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया है।